नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी मौलिक अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विषय की जड़ है। तो सवाल ये है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के विस्तार की व्याख्या कीजिए। और इसे ही अंग्रेजी में पूछा गया है, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच रिलीजियस फ्रीडम इज गारंटीड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब असल में हमारे संविधान में धर्म की आज़ादी का हक कितना बड़ा है, इसकी सीमाएं कहाँ तक है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अक्सर आप जानते हैं काफ़ी बहस होती है। इसका जवाब खोजने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा संविधान आखिर कहता क्या है और समय समय पर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इसकी व्याख्या कैसे की है। देखिए, इस पूरी कहानी की जो बुनियाद है वो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 25। ये अनुच्छेद भारत के हर एक नागरिक को आज़ादी का एक बहुत ही खास वादा करता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि हर इंसान को अपने मन के अंदर, अपनी सोच में ईश्वर के साथ या किसी भी पारलौकिक शक्ति के साथ अपना रिश्ता जैसा चाहे वैसा बनाने की पूरी आज़ादी है। ये एक प्योरली इंटरनल, एक अंदरूनी विश्वास की बात है जिस पर कोई बाहरी रोक-टोक नहीं हो सकती। अच्छा, अब जब ये अंदर का विश्वास बाहर की दुनिया में जाहिर होता है तो ये 3 और अधिकारों का रूप ले लेता है। पहला, अपने धर्म को खुले तौर पर मानने का अधिकार, मतलब आप बिना डरे कह सकते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं। दूसरा, आचरण करने का अधिकार, यानी अपने धर्म से जुड़े रीति रिवाज, पूजा पाठ और जो भी अनुष्ठान है उनको करने की आज़ादी। और तीसरा, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार, मतलब अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाने का अधिकार। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी होगी। प्रचार करने के अधिकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती या लालच देकर उसका धर्म बदलवा दिया जाए। इसमें आप अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं, उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का जोर ज़बरदस्ती या बलपूर्वक धर्मांतरण इस अधिकार में शामिल नहीं है। ये एक बहुत बारीक पर महत्वपूर्ण रेखा है। इस आज़ादी की ताकत को समझने के लिए बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य का केस एक बेहतरीन उदाहरण है। हुआ ये था कि कुछ बच्चे अपने धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े तो होते थे, पर उसे गाते नहीं थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि अगर किसी का धर्म उसे राष्ट्रगान गाने की इजाजत नहीं देता तो उसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये अंतःकरण की स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनलिमिटेड या कह लीजिए कि असीमित नहीं है। हमारा संविधान बनाने वालों ने बहुत समझदारी से खुद संविधान के अंदर ही इस पर कुछ वाजिब रोक यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। चलिए अब इन शर्तों को समझते हैं। यहाँ पर एक तरह का संतुलन बनाया गया है, एक तराजू की तरह। एक पल्ले पर है व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी तो दूसरे पल्ले पर है पूरे समाज का हित। संविधान कहता है कि सरकार 3 आधारों पर, पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, मोरालिटी यानी सदाचार और पब्लिक हेल्थ यानी लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक प्रथाओं पर कुछ सीमाएं लगा सकती। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। राज्य यानी सरकार धर्म से जुड़ी हुई फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल गतिविधियों को भी कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा समाज कल्याण और सुधार के लिए भी कदम उठा सकती है, जैसे सती प्रथा या देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोक लगाना। और हाँ, ये भी सुनिश्चित कर सकती है कि हिंदू मंदिर समाज के हर वर्ग और जाति के लिए खुले हों। ये जो संतुलन है ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तरह से गहरे विषयों को आसानी से समझना आपको अच्छा लग रहा हो तो एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हौसला मिलता है कि हम ऐसे ही और विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहें। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, जब भी कभी सरकार की किसी कानून और किसी धार्मिक मान्यता के बीच टकराव होता है तो अदालतें ये फैसला कैसे करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसके लिए कोर्ट्स एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट का इस्तेमाल करती हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है। इस टेस्ट को कहते हैं आवश्यक धार्मिक प्रथा या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट।
मतलब अदालतें ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि कोई प्रथा किसी धर्म का इतना जरूरी हिस्सा है कि उसके बिना उस धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर कोई प्रथा धर्म का ऐसा अभिन्न अंग है तो उसे संविधान का संरक्षण मिलता है, लेकिन अगर वो प्रथा जरूरी नहीं है तो सरकार समाज हित में उस पर नियम बना सकती है। इसे एक केस से समझते हैं। एएस नारायण बनाम आंध्र प्रदेश मामले में एक पुजारी ने दावा किया कि मंदिर का पुजारी होने का जो वंशानुगत अधिकार है, यानी पिता के बाद बेटे का पुजारी बनना, वो उनके धर्म का एक आवश्यक हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। कोर्ट ने कहा कि मंदिर में पूजा पाठ करना तो धार्मिक काम है, लेकिन पुजारी की नियुक्ति कैसे होगी, ये एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर काम है और सरकार इस पर नियम बना सकती है। इसी टेस्ट का इस्तेमाल कई दूसरे चर्चित मामलों में भी हुआ है। जैसे मोहम्मद हनीफ कुरैशी केस में कोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी देना इस्लाम का एक आवश्यक अंग नहीं है। इसी तरह आचार्य जगदीश्वरानंद केस में ये माना गया कि आनंद मार्गी संप्रदाय का सार्वजनिक जगहों पर खोपड़ियों और हथियारों के साथ तांडव नृत्य करना भी कोई आवश्यक प्रथा नहीं है, और इन दोनों ही मामलों में समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को इन पर रोक लगाने की इजाजत मिल गई। अच्छा, अब तक तो हमने एक अकेले व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों की बात की, लेकिन हमारा संविधान सिर्फ व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे धार्मिक समूहों को, जिन्हें हम संप्रदाय या डिनोमिनेशन कहते हैं, उन्हें भी अनुच्छेद 26 के तहत कुछ खास अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 26 के तहत इन धार्मिक समूहों को अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं बना सकें और उन्हें चला सकें। वे धर्म से जुड़े अपने अंदरूनी मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। वे अपने नाम पर चल और अचल संपत्ति यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रख सकते हैं और कानून के दायरे में रहकर उस संपत्ति का प्रशासन भी कर सकते हैं। इस अनुच्छेद को समझने के लिए अजीज बाशा बनाम भारत संघ का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दावा किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन करने का अधिकार मुस्लिम समुदाय का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 26 के तहत कोई भी धार्मिक समुदाय सिर्फ उन्हीं संस्थानों का प्रशासन कर सकता है जिनकी स्थापना उसने खुद की हो। क्योंकि एएमयू की स्थापना एक सरकारी कानून के तहत हुई थी, ना कि मुस्लिम समुदाय ने खुद की थी, इसलिए इस पर प्रशासन का दावा अनुच्छेद 26 के तहत मान्य नहीं है। तो इन सभी अनुच्छेदों, अदालती फैसलों और उदाहरणों को समझने के बाद हम किस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आइए इसे अब संक्षेप में समझते हैं। तो देखिए, अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत ही मजबूत और मौलिक अधिकार है, पर यह असीमित नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक और समझदारी भरे संतुलन पर टिका है। ये संतुलन एक तरफ व्यक्ति और समूहों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करता है कि समाज में व्यवस्था, नैतिकता और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहे। हमारा संविधान राज्य को सिर्फ एक चुपचाप देखने वाला नहीं बनाता, बल्कि उसे धार्मिक मामलों से जुड़े सेक्युलर पहलुओं को नियंत्रित करने की, उन्हें रेगुलेट करने की एक सक्रिय जिम्मेदारी भी देता है।